रहगुजर की इस नई पेशकश में हम एक नई कविता के साथ आपके बीच हैं आज। कविता के कवि का नाम श्रीकांत वर्मा है। कविता का शीर्षक है भटका मेघ। इस कविता को सुनाने से पहले इसकी भूमिका थोड़ी देना मैं ज़रूरी समझता हूँ ताकि आपके लिए कविता से जुड़ना आसान हो जाए। दरअसल कालिदास महाकवि, हिंदी के संस्कृत के कालिदास, उनका जो महाकाव्य है मेघदूत से ही कविता प्रभावित है या उसके प्रति उत्तर में लिखी गई है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। मेघदूत, और इसमें एक बड़ा अंतर ये है कि मेघदूत में कालिदास का एक यक्ष है जो उनका पात्र है, जो रामगिरी पर्वत पर निर्वासित है, और जब उसे वर्षा ऋतु में अपने घर की, अपनी प्रेयसी की याद आती है तो वो ऊपर से गुजरते मेघ से, बादल से कहता है कि तुम वहाँ जाना, अलकापुरी जो उसके शहर का नाम है जहाँ से वो निर्वासित है, वहाँ जाना और उससे मेरे बारे में मेरा ये हाल कहना। उस दौरान वो काफ़ी कुछ बातें कहता है। श्रीकांत वर्मा की कविता भी मेघ से ही वार्तालाप है, लेकिन यहाँ वार्तालाप कवि नहीं बल्कि मेघ कर रहा है। कल्पना करिए, कालिदास का जो मेघ है, बादल है, वो सीधा साधा है, लेकिन जो श्रीकांत वर्मा का मेघ है वो किसी यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा स्टूडेंट है, एक अच्छा तालिब इल्म है। तो वो जो बादल पलट के कहेगा कि मैं बादल हूँ, मेरा काम प्रेम संबंध और उनकी चिट्ठियाँ या उनकी खबरें ले जाना नहीं है, मेरा जो प्राथमिक काम है, जो मेरी प्राइमरी ड्यूटी है वो क्या है। बादल अपनी उस ड्यूटी को याद कर रहा है और उसके बारे में ये कविता है, श्रीकांत वर्मा की कविता भटका मेघ। मैं शुरू करता हूँ। भटक गया हूँ मैं आषाढ़ का पहला बादल, श्वेत फूल सी अलका की मैं पंखुड़ियाँ तक छू न सका हूँ। किसी शाप से शप्त हुआ दिग्भ्रमित हुआ हूँ, शताब्दियों के अंतराल में घूम रहा हूँ। कालिदास, मैं भटक गया हूँ। मोती के कमलों पर बैठी अलका का पथ भूल गया हूँ। मेरी पलकों में अलका के सपने जैसे डूब गए हैं। मुझ में बिजली बन आदेश तुम्हारा अब तक कड़क रहा है। आंसू धुला रामगिर काले हाथी जैसा मुझे याद है, लेकिन मैं निरपेक्ष नहीं हूँ। मुझे मालवा के कछार से साथ उड़ाती हुई हवाएं कहाँ न जाने छोड़ गई हैं। अगर कहीं अलका बादल बन सकती, मैं अलका बन सकता। मुझे मालवा के कछार से साथ उड़ाती हुई हवाएं उज्जैनी में पलवर जैसे ठिठक गई थी, ठहर गई थी। शिप्रा की वह क्षीण धार छू सिहर गई थी। मैंने अपने स्वागत में तब कितने हाथ जुड़े पाए थे। मध्य मालवा मध्य देश में कितने खेत पड़े पाए थे। कितने हालों नागरों की तब नोके मेरे बख्श गड़ी थी। कितनी सरिताएं धनुकी ढीली डोरी सी क्षीण पड़ी थीं। तालपत्र सी धरती सूखी दरकी कब से फटी हुई थी। माएँ मुझे निहार रही थीं, बधुएं मुझे गुहार रही थीं, बीज मुझे ललकार रहे थे, ऋतुएं मुझे पुकार रही थीं। मैंने शैशव की निर्दोष आँख में तब पानी देखा था। मुझे याद आया मैं ऐसी ही आँखों का कभी नमक था। अब धरती से दूर हुआ मैं आसमान का धब्बा भर था। मुझे क्षमा करना कभी मेरे, तब से अब तक भटक रहा हूँ। अब तक वैसे हाथ जुड़े हैं, अब तक सूखे खेत खड़े हैं, अब तक उजड़ी है खपरेलें, अब तक प्यासे खेत पड़े हैं। मैली मैली संध्या में झरते पलाश के पत्तों से धरती के सपने उजड़ रहे हैं। मैं बादल मेरे अंदर कितने ही बादल घुमड़ रहे हैं। कितने आंसू टप 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 मेरी छाती पर टपक रहे हैं। कितने उलाहने मन में मेरे बिजलीवन लपक रहे हैं। अंदर ही अंदर मैं कब से फफक रहा हूँ। मेरे मन में आग लगी है, भभक रहा हूँ। मैं सदियों के अंतराल में वाष्प चक्र सा घूम रहा हूँ। बार बार सूखी धरती का रूखा मस्तक चूम रहा हूँ। प्यास मिटा पाया कब इसकी, घूम रहा हूँ। जिस पृथ्वी से जन्मा उसे भुला दूँ, यह कैसे संभव है। जिस पृथ्वी से जन्मा उसे भुला दूँ, यह कैसे संभव है। पानी की जड़ है पृथ्वी में, बादल तो केवल पल्लव है। पानी की जड़ है पृथ्वी में, बादल तो केवल पल्लव है। मुझ में अंतर्द्वंद छिड़ा है। मुझे क्षमा करना कवि मेरे, तुमने जो दिखलाया मैंने उससे कुछ ज़्यादा देखा है। मुझे क्षमा करना कवि मेरे, तुमने जो दिखलाया मैंने उससे कुछ ज़्यादा देखा है। मैंने सदियों को मनुष्य की आँखों में घुलते देखा है। मेरा मन भराया है कभी, अब न रुकूंगा। अलका भूल चुकी मैं अब तो इस धरती की प्यास हरूंगा।
सूखे पेड़ों पौधों अकुओं की अब मौन पुकार सुनूंगा। सुखी रहे तेरी अलका, मैं यहीं झरूंगा। अगर मृत्यु भी मिली मुझे तो यहीं मरूंगा। मुझे क्षमा करना कभी मेरे, अब मैं अलका जा न सकूंगा। मुझे समय ने याद किया है, मैं खुद को बहला न सकूंगा। जब अकुआएं धान किसी कजरी में तुम मुझको पा लेना। मैं नहीं हूँ कृतघ्न, मुझे तुम शाप न देना। मैं आषाढ़ का पहला बादल, शताब्दियों के अंतराल में घूम रहा हूँ। बार बार सूखी धरती का रूखा मस्तक चूम रहा हूँ।